तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं बिंदु P पर कितनी है। मान लीजिए जितना दूरी पर इधर P है उतना ही दूरी पर इधर एक और पॉइंट है P'। अब यहाँ से गुजरने वाला हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं जो कि एक बेलन के आकार का है, कुछ ऐसा। देखिए समझिएगा इसको, ऐसा है, इस पे ये पॉइंट P कंटेन करता है और ये बेलन ऐसे ऐसे इधर पार करके इस पॉइंट पे भी आता है और ये पॉइंट P भी इस बेलन के दूसरे, ये पॉइंट P' है, P' जो है इस बेलन के दूसरे सिरे पर है। यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी कितनी है, r है। तो सिमिलरली r डिस्टेंस पे ये दूसरे साइड, ऐसे समझिए ये चादर है, ऐसे लंबवत है ये चादर, और ये जो बेलन है ये इधर की तरफ और इधर की तरफ। आगे समझ में, चादर कैसे है, ऐसे ऐसे लंबवत है। पॉइंट P हमारा कहाँ है, यहाँ है, P' कहाँ है, यहाँ है। तो बेलन हम कैसे मान रहे हैं, ऐसे, इसको आर पार करता हुआ पाई, ठीक वैसा मान रहे हैं गॉसियन सर्कल। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि हमको गॉस थ्योरम का यूज करते हुए निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स यहाँ से गुजरने वाला कितना है। तो फ्लक्स को समझने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, क्या क्या, E इंटू डी ए या E इंटू ए चाहिए ना। तो हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और क्षेत्रफल कितना है, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और इस पॉइंट P से होकर के गुजरने वाला एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम ले लेते हैं, क्या, डी। तो डी की डायरेक्शन किधर होगी, देखिए वेक्टर डी इस डायरेक्शन में होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन में होगी, ऐसे रखा हुआ है ना, तो चार्ज यहाँ है तो बाहर की तरफ होगी, यानी इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ई भी होगा, ठीक। सिमिलरली इस साइड भी अगर हम डीए एरिया लेते हैं तो डीए का डायरेक्शन इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कहाँ, देखिए इस पे आवेश है ना, ऐसे समझिए इस पे आवेश है यहाँ पे और इधर भी है, तो यहाँ पे ऐसे वैद्युत क्षेत्र धनावेश से बाहर की ओर होता है ना तीव्रता की दिशा, तो ऐसी दिशा होगी। दूसरी चीज देखिए, हमारे गॉसियन पृष्ठ का सरफेस तो ये भी है, ये जो वक्र है, मुड़ा हुआ जो भाग है बेलन का, वो भी हमारे गॉसियन पृष्ठ के अंतर्गत ही है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई क्षेत्रफल लेते हैं डीए, तो उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे ही होगी। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए जो दो समतल पृष्ठ हैं हमारे गॉसियन पृष्ठ के, वहां पे क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है, लेकिन वक्र पृष्ठ जो है बेलन का, उस पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों कैसे हैं, लंबवत है। इसको याद रखिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, वक्र पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स, बद्ध फ्लक्स कितना हो, तो पहले आप निकालिए छोटा सा फ्लक्स डी फाई ई, क्या लिखेंगे, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, कितना है, किसकी बात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ की। यहाँ पे डी ए और ई के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, क्लियर है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 कितना हो गया, 0। तो फ्लक्स कितना हो गया, डी फाई ई 0। तो जब छोटे से पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स 0 है, तो टोटल वक्र पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ से बद्ध जो कुल फ्लक्स है वो कितना है, 0 है। इसका मतलब जो हमारे गॉसियन पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स है वो केवल और केवल इन दो पृष्ठों, समतल पृष्ठों के कारण होगा। तो समतल पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स ज्ञात करते हैं, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो समतल पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, कितनी आएगी, देखिए समतल पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स कैसे ज्ञात होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है ई इंटू ए, ठीक। तो यहाँ पे पहले छोटा सा निकालिए, डी फाई ई क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी वेक्टर ई डी ए कॉस कितना, 0, क्योंकि यहाँ पे समतल पृष्ठ पे ई और डी ए दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस 0 आएगा। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ई इंटू डी ए। ये देखिए ये एक साइड का है, या तो कह लीजिए इस साइड का है या तो कह लीजिए इस साइड का है, लेकिन समतल पृष्ठ हमारे पास दो है, तो टोटल का मिला के कुल समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, छोटे से एरिया से होकर गुजरने वाला, अब टोटल एरिया से होकर गुजरने वाला निकालते हैं कुल। तो कुल फ्लक्स फाई ई क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे आप ई डी ए, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए कितना हो गया, ई इंटू ए हो गया। मान लीजिए कि ये जो एरिया है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो एरिया है वो कैपिटल ए है, ठीक। तो ये हो गया ई इंटू ए। तो
समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो हो गया वो बराबर हो गया आपका देखिए E इंटू ए यहाँ हो गया, E इंटू ए यहाँ हो गया, तो ई ए प्लस ई ए मिला के कितना हो गया 2E, ये हो गया कुल फ्लक्स। इस हमारे गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई अभी समतल फ्लक्स कह रहे हैं कि समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो गया 2EA, लेकिन वक्र पृष्ठ से होकर तो कोई और फ्लक्स गुजरता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे पूरे पृष्ठ से, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है 2E इंटू ए है, ठीक, क्योंकि वक्र पृष्ठ वाला तो शून्य हो गया, ठीक है। अच्छा आगे देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में जो माना हुआ था वो थोड़ा सा गलत ये हो गया है, ये जो एरिया है ना वो एरिया इसी का है, मतलब जो हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ लिया हुआ है उसका ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और यहाँ से इसके भीतर जो घिरा हुआ आवेश है उसकी मात्रा क्या है Q, ठीक। आगे देखिए, तो गॉस के प्रमेय से कुल फ्लक्स कितना होगा, गॉस के प्रमेय से फाई ई कुल फ्लक्स कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और हम लोगों ने कितना निकाला 2EA, तो यहां से कुल फ्लक्स कितना है आपका फाई ई, यहां से 2EA, तो हम क्या कहेंगे 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें क्या चाहिए E चाहिए ना, E, तो E कैसे निकलेगा आपका बताइए, पक्षांतरित करेंगे A को, पक्षांतरित करिए, यहां मैं लिख देता हूं, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q अपॉन ऐसे समझिए 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन A लिख सकते हैं। याद करिए Q अपॉन A को हम क्या कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, किससे दिखाते हैं सिग्मा से, तो Q अपॉन A की जगह क्या लिख सकते हैं हम सिग्मा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो गया सिग्मा, या E बराबर क्या हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये फॉर्मूला हो गया किसी आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। अब इस सूत्र को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें स्मॉल r नहीं है, अर्थात वो बिंदु कितनी दूरी पर है ये इस सूत्र में नहीं है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान ही होता है, चाहे वो बहुत नजदीक हो चाहे थोड़ी दूरी पे हो, क्योंकि इसमें r नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक आवेशित अचालक चादर के निकट होती है वो इस पे निर्भर नहीं करती है कि बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक, ये पॉइंट नोटेड रखिएगा। साथ ही साथ ये वाला फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र, तो संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं और उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें चाहिए होती है, तो वहां पे हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए और कर लीजिए दोनों एप्लीकेशन को। साथ ही साथ तीसरा एप्लीकेशन था एक गोलीय कोष का, तो वो इस बार जो 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है तो उसमें हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग उसे नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर था आपका गॉस थ्योरम नाम का, ये समाप्त होता है आज। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आप लोग पूछेंगे तो बता दिए जाएंगे, अन्यथा हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक, देख लीजिए इसको अच्छे से।